नासा के कैसिनी ह्यूजेंस मिशन ने पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर से जो दृश्य दिखाया, जो तस्वीर भेजी, उन्होंने पूरे विश्व को हैरान कर दिया। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ऐसे दृश्य पृथ्वी पर भी नहीं देखे थे। पहली बार दुनिया पृथ्वी से परे किसी दूसरे सोलर ऑब्जेक्ट पर नदियां देख रही थी। वहां कल कल बहते झरने दिखाई दे रहे थे, समुद्र में उठती लहरें देख रहे थे, बादल दिखाई दे रहे थे, बारिश हो रही थी। ये सब कुछ बिल्कुल ऐसा था जैसा हम पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से को देख रहे हों। बस इंतजार था तो किसी जीव का जो कहीं नदी पर पानी पीने आया हो या समुद्र में गोते लगाता हुआ दिखाई दे जाए। सबको लग रहा था आज हमें एलियन दिख ही जाएंगे और बरसों की मेहनत का अब फल मिलने ही वाला था। फिर इस मुसाफिर ने वहां के वातावरण को खंगालना शुरू किया और वैज्ञानिकों के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान करता चला गया। कहां थी ये नदियां और कहां थे ये एलियन यानी कि जीव? चलिए जानते हैं। एलियन की मौजूदगी का शक इन तस्वीर को देखकर हकीकत में बदलने की कगार पर था, क्योंकि वैज्ञानिकों को वहां पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन साइकिल, ये सारी चीजें मिली। और आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें ही पृथ्वी पर मौजूद हैं जो जीवन के अस्तित्व का कारण है। तो क्या सच में टाइटन पर भी जीवन एग्जिस्ट करता है? जी हां, हम बात कर रहे हैं शनि ग्रह के उपग्रह की टाइटन। जहां पर जीवन है या नहीं, यह आज भी सवाल बना हुआ है। टाइटन एक काफी इंटरेस्टिंग मून है। इस उपग्रह पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में टाइटन की डिस्कवरी के तकरीबन 300 साल बाद हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड कुइपर टाइटन पर रिसर्च कर रहे थे। तब टाइटन की एक चौंका देने वाली कैरेक्टरिस्टिक उनके सामने आई थी। टाइटन का एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें अर्थ में पल रहे सारे जीव जंतु बड़े आराम से पल सकते थे। यानी कि हर जीव जो पृथ्वी पर सांस ले सकता है, ये वहां पर सांस ले सकता था। पर उन्हें मिले इन सबूतों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ, ये किसी को नहीं पता था। इसलिए सच्चाई पता करने के लिए 1997 में कैसिनी ह्यूजेंस स्पेस प्रोब को टाइटन के लिए लॉन्च किया गया। जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ, वैसे ही वैज्ञानिकों को वहां पर से अजीबोगरीब फ्रीक्वेंसी सुनाई देने लगी। जैसे जैसे ये प्रोब टाइटन की सतह की ओर बढ़ रहा था, फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ रही थी। अब इसे देखकर सबसे पहले सभी वैज्ञानिकों को लगा कि फ्रीक्वेंसी प्रोब की किसी पार्ट में हो रहे आइसोलेशन की वजह से हो रही है या उसका कोई पार्ट टूट गया है, और इसलिए इसका बेस्ट सोल्यूशन होगा कि प्रोब की थॉरली जांच की जाए। लेकिन जांच पड़ताल करने के वक्त उनके सामने एक अलग ही सच सामने आया। दरअसल प्रॉब्लम प्रोब में नहीं बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में थी। टाइटन के एटमॉस्फेयर में हो रहे बदलाव प्रोब में फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहे थे, और यहां पर सिर्फ दो कारण थे जिसकी वजह से यह हो सकता था। एक तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में मौजूद है जो एटमॉस्फेयर में फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रही है, या फिर वहां का वातावरण ही वैसा है। लेकिन यहां पर आने वाला था प्रोब के फाइंडिंग में एक नया मोड़। जैसे ही प्रोब वहां पर लॉन्च हुआ और उसने वहां की मिट्टी पर अपनी टेस्टिंग शुरू की, उसकी रीडिंग ने संकेत दिया कि यहां पर जीवन होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट उसकी रीडिंग्स ने यह तक कह दिया कि यहां पर मौजूद लाइट्स ने तो सांसें लेना भी शुरू कर दिया है। मतलब जब इन सोइल सैंपल को टेस्ट किया गया तब तीन चीजें वहां लाइफ का सबूत बनकर सामने आई। सबसे पहली चीज टाइटन के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन का डिसअपियर होना। एक तरफ हाइड्रोजन जनरेट हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ कोई और उसे कंज्यूम कर रहा है, तो आखिर वो जा कहां रहा है? इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का दूसरा सबूत था लेस अमाउंट ऑफ एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन। एक रिपोर्ट से यह भी पता चला कि वहां पर मौजूद लाइफ न सिर्फ हाइड्रोजन को कंज्यूम कर रही थी बल्कि वो एसिटिलीन को भी कंज्यूम कर रही है, जो कि आज अपनी पृथ्वी पर मौजूद ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहे हैं। पर टाइटन पर डिस्कवर की गई वाटर बॉडीज अर्थ की वाटर बॉडीज से बहुत अलग थी, क्योंकि इसमें पानी नहीं था बल्कि इथेन और मीथेन गैस दौड़ रही थी, और वो भी सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी, जिनमें यह बिल्कुल हो सकता है कि नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टैप्ड हों, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्टों ने जब यह ऑब्जर्व किया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हर घंटे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ रही है,
तब देखा जाए तो ऐसा ही नाइट्रोजन साइकिल आज पृथ्वी पर भी एग्जिस्ट करता है। और वहां की सोइल यानी कि मिट्टी का एनालिसिस का तीसरा और आखिरी सबूत था क्रायोवोल्केनिक इरप्शन। एक ऐसा वोल्केनो जिसमें यह गर्म तपता हुआ लावा बाहर नहीं आता, बल्कि ठंडा आइसी वाटर, अमोनिया और मीथेन जैसे सब्सटेंस बाहर आ रहे थे। ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो एक लाइफ को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो इन 3 सबूतों से उन्होंने ये अनुमान लगा लिया था कि टाइटन पर कोई जीवन सांस ले रहा है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक ऐसी लाइफ जो मीथेन पर सरवाइव कर रही हो। अगर प्रेजेंटली हम देखें तो साइंटिस्टों के पास सिर्फ लाइफ एग्जिस्टेंस के ही हिंट हैं। उन्हें उस पर पनप रही लाइफ ढूंढने में कोई सफलता अभी तक नहीं मिली है। पर क्या हो अगर बाहर से किसी लाइफ को इस प्लेनेट के हैबिटेबिलिटी को देखते हुए इस पर सरवाइव करने के लिए भेज दिया जाए, तो क्या वो जीव सरवाइव कर पाएगा? यहां पर 2 संभावनाएं हैं, सरवाइव कर भी पाएगा और सरवाइव नहीं भी कर पाएगा। फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि टाइटन पर ऐसी सभी चीजें मौजूद हैं जो एक जीवन को सरवाइव करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करती हैं, सिवाय ऑक्सीजन के। भले ही यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन टाइटन के सरफेस के नीचे मौजूद आइसी वाटर हमारी इस मुसीबत को हल कर देगा। हम फ्यूचर में ऑक्सीजन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। अब एक तरफ देखा जाए तो टाइटन पर एनर्जी है, पानी है, एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी है, और दूसरी तरफ मार्स पर न ओशियन है और न ही एटमॉस्फेयर। तो हो सकता है फ्यूचर में कभी हम मार्स से पहले टाइटन को हमारा दूसरा हैबिटेबल होम बना लें। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइड होती है, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू। बस उसी तरह टाइटन कॉलोनाइजेशन के लिए भी कई सारे नेगेटिव साइड्स हैं। इसका सबसे पहला नेगेटिव साइड है टाइटन का टेम्परेचर। क्योंकि सूर्य और टाइटन के बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1% प्रकाश ही वहां तक पहुंचता है, और उसमें से 90% सनलाइट तो टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर ही ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि टाइटन की सरफेस पर 0.02% ही सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, जिसकी वजह से हीट सरफेस तक नहीं पहुंच पाती और सरफेस का टेम्परेचर -179 डिग्री सेल्सियस से न तो कम होता है और नहीं बढ़ता है। इस टेम्परेचर में हमारा सरवाइव करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आज से 37 बिलियन साल पहले पृथ्वी का हाल टाइटन जैसा ही था। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और मीथेन के कंपाउंड्स थे, जगह जगह वोल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। लेकिन एक दिन एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ने पृथ्वी का नक्शा बदल दिया। तो क्या टाइटन पर भी कोई लाइफ देने वाला इलेक्ट्रिक स्पार्क हो सकता है, या फिर इंसान ही कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट कर दे, जिससे टाइटन भी एक हैबिटेबल प्लैनेट में तब्दील हो सके? शायद जब तक टाइटन हैबिटेबल बनेगा तब तक टाइटन का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। पृथ्वी पर सेडिमेंट्री प्रोसेस ये एक्सप्लेन करती है कि लैंड फॉर्म्स कहां से आए हैं। देखिए, रॉक्स सैंड ग्रेन्स इरोड होते हैं और ये सैंड पार्टिकल को विंड कैरी करती है और एक प्लेस पर जाकर रख देती है, और फिर यही सैंड पार्टिकल्स स्पॉइल होकर एक लैंड फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। पर टाइटन पर जैसे ही दोनों सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, वो डिसअपियर हो जाते हैं। अब ये क्यों हो रहा है, इस पर अभी भी रिसर्च चालू है। खैर, सभी पहलुओं की डिटेल में स्टडी करने के लिए नासा ने ड्रैगन फ्लाई मिशन को ऑर्गेनाइज किया है, जो 2027 में लॉन्च किया जाने वाला है, और उसके बाद शायद टाइटन जीवन के लिए नया ग्रह या उपग्रह हो सकता है। क्या आप भी मानते हैं आने वाले समय में टाइटन या फिर मार्स किस पर बस्तियां बसने वाली हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।